हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था जो कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड था कि बीटेक के स्टूडेंट या एमटेक वाले हों या पॉली वाले हों, ये किस तरह से अपने प्रोजेक्ट वर्क पर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो इंटर्नशिप के दौरान है कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते हैं या कॉलेज की तरफ से ही फाइनल सेमेस्टर में दिए जाते हैं, और अब तो आईसीटी ने ये अर्जेंट अनिवार्य कर दिया है कि भाई आप प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। तो मैं आपको आज पहला उसमें मैंने 5 टॉपिक आपको बताए थे कि डिमांड और रिक्वायरमेंट, कि प्रोजेक्ट की डिमांड क्या है, यानी कि प्रोजेक्ट आपने किस पर बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप कोई सा भी टॉपिक चूज कर सकते हैं जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड है। सपोज मैकेनिकल है या सिविल कंस्ट्रक्शन का है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का है या इलेक्ट्रिकल ब्रांच का। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस चीज को लेकर हमने प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट अगर आपके क्लियर है बिल्कुल, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे, और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं उसके वो भी मैं अभी बता देता हूं, आपको डिस्क्राइब करता हूं। नंबर 2 था हमारा कंसेप्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क। तो दिमाग में आपके उसकी अवधारणा होनी चाहिए कि ये किस तरह से बनेगा। ऐसा नहीं कि हम एकदम से कुछ सामान लेके बैठ गए और प्रोजेक्ट बना दिया हमने उल्टा सीधा, और वो फिर फेल हो गया। तो फेल होने का मतलब समझ गया कि सक्सेस आप नहीं हुए। तो हो सकता है कि इन कंपैरिजन अदर स्टूडेंट के आप पीछे रह जाएं। ठीक है, तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रखें। थर्ड था आपका ड्राइंग वर्क और बेसिक डिजाइन। तो हम कोई भी चीज करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो हमारे कंसेप्ट है उसी को हम चेंज करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर पे लेके हम पेंसिल या पेन की हेल्प से उसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे कोई चैसिस है, उसको बेसिक डिजाइन बना दिया। भले ही आप बिल्कुल एकदम क्लियर ना बनाएं, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि आप खुद पहचान सकें कि क्या चीज है। यानी कि उस कंसेप्ट के अंदर, बेसिक डिजाइन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैंने कोई चीज प्रोजेक्ट है खड़ी करनी है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इसकी लेंथ और विड्थ कितनी होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए प्लेटफॉर्म की, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है आप अपने दिमाग से चलेंगे उसके अंदर कि भाई हमें ड्राइंग वर्क करना है। बेसिक स्केचिंग आप इसको बोल सकते हैं। तो एक रफ पेपर पे होती है, और ये इस तरह से होती है कि इसके अंदर करीबन 70% या 80% ड्राइंग सही होनी चाहिए। अगर ये सही नहीं है तो समझिए कि आपकी अगली ड्राइंग भी खराब होगी। अगर ड्राइंग वर्क आपका खराब है तो फिर शायद प्रोजेक्ट ना बने। ये उनके लिए है बेसिकली जो अपने आप खुद वर्कशॉप में या घर पे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। अच्छा, अब आप आ जाइए बेसिक स्किल ऑफ वर्कशॉप प्रैक्टिस। तो वर्कशॉप प्रैक्टिस में बेसिक स्किल जो होती है, मशीन शॉप हो गई, यानी कि आपने मशीन पे काम करना है। लेथ मशीन पे हो गया, ग्राइंडिंग मशीन पे हो गया, पावर हेक्सा पे हो गया, आपने सपोज शेपर मशीन पे काम करना है, आर्क वेल्डिंग पे काम करना है। बहुत देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मशीन इन द वर्कशॉप। तो आपको बेसिक नॉलेज उसकी होनी चाहिए, क्योंकि हर समय आपका कोई हेल्पर आपके पास नहीं होगा। आप अगर 2-3 स्टूडेंट, अक्सर क्या होता है कि 3 या 4 के बैच में स्टूडेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट को बनाते हैं, लेकिन पर्टिकुलर नॉलेज हर एक के पास नहीं होती। उसमें से कोई, किसी की कटिंग अच्छी होती है, किसी की मशीनिंग अच्छी होती है, किसी की फिटिंग अच्छी होती है। तो सब मिलकर ही टीम वर्क में आगे सक्सेस करते हैं। तो जो बेसिक स्किल है आपकी, यानी कि लेथ मशीन को चलाने की, कि इसका डायमीटर टर्न करना है, कैसे करना है, कितना कट लगाना है, वो आपका लेथ मशीन का काम आपको आना चाहिए। दूसरी चीज है शीट मेटल वर्क। कोई चीज मोड़नी है, मोल्ड करनी है दाएं तरफ बाएं तरफ, या कोई कट लगाना है, तो आपका शीट मेटल का ऑपरेशन आपको आना चाहिए। फिर आपका हो गया वेल्डिंग में आपको छोटे छोटे पीस जो है वो वेल्ड करने आने चाहिए। अगर आप घर पे बना रहे हो या वर्कशॉप में बना रहे हो, अगर उसमें कोई माइनर वेल्डिंग है तो आप उसमें ब्रेजिंग से भी काम कर सकते हैं। ब्रेजिंग एक सोल्डरिंग आयरन होता है, उसके लिए आप एक सोल्डर जो है उसके साथ लगा के, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट हैं तो उन्हीं से चल जाएंगे। लेकिन जो हैवी प्रोजेक्ट है, आपको बड़े जॉइंट बनाने हैं, तो आप उसके अंदर वेल्डिंग कर सकते हैं। या फिर अगर और आपको फाइन एक्यूरेट बनाना तो फिर आप उसके अंदर
रिवेटिंग कर सकते हैं, है ना। रिवेटिंग इज अ फाइन प्रोसेस बट इट इज अ परमानेंट लाइक अ वेल्डिंग। अच्छा, अब आ जाइए आप द रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन। संसाधन का मतलब है आपके पास मेटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। बाजार में बहुत तरह के मेटेरियल होते हैं, एल्यूमिनियम है, माइल्ड स्टील है, और perspex शीट होती है जस्ट लाइक जैसे ग्लास होता है, ग्लास शीट की तरह, लेकिन ये हल्की होती है और अच्छी मोटाई में मिल जाती है और बार बार दिखता है इसमें, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये आपके मेटेरियल हो गए। फोम हो गया और बहुत तरह की चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे ग्लास वूल हो गया। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस चीज पर बेस्ड है, वैसे ही आपने मेटेरियल सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इसके बाद आती है आपकी टूलिंग, क्योंकि टूल के बगैर तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कटिंग टूल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए कि टूल कटने के अंदर कौन से होनी चाहिए, यानी कि हैंड हैक्सा हो गई, पावर हैक्सा हो सकती है, आपका जो चीजल है वो इसमें हो सकती है टूल में। तो ये हो गए आपके कटिंग टूल। और इसके अंदर कटिंग टूल अगर आपने कोई मटेरियल है, एल्यूमिनियम का है या माइल्ड स्टील का है या कोई और प्लास्टिक मटेरियल है, तो आप छोटी ड्रिल मशीन का भी उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए ड्रिल मशीन के लिए टूल भी आती हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज की। ड्रिल का साइज जो है 0.5 mm से स्टार्ट होकर और अप टू 30 mm तक चल जाता है ड्रिल का साइज, ठीक है। लेकिन आपको जो है हार्डली आप 8 mm या 10 mm के ड्रिल से आपका काम हो जाएगा मैक्सिमम। इससे ज्यादा बड़े ड्रिल की जरूरत नहीं पड़ती छोटे प्रोजेक्ट में। इसके अलावा आपके पास वो होना चाहिए जैसे फेविस्टिक हो गई या ग्लू हो गया, कुछ इस तरह के परमानेंट ज्वाइंट के लिए होने चाहिए। कुछ नट बोल्ट होने चाहिए आपके पास। नट बोल्ट जो है मैट्रिक साइज के भी हो सकते हैं आपके और इंच के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली मार्केट में जो है एक तो स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती कि मुझे किस तरह का वो लेना है, तो वो क्या करते हैं कि अगर आपको रफ वर्क है तो उसके लिए आपको इंच के दे देंगे, जैसे 3/8 इंच हो गया और 2 सूत हो गया या ½ इंच का हो गया, ऐसे तरह के नट बोल्ट देते हैं। और अगर आपने फाइन काम करना है तो आपको स्क्रू होगा, M4 का हो गया, M6 का हो गया, M8 का हो गया, M10 का। M10 मतलब मैट्रिक यूनिट में 10 मिलीमीटर मोटा जो है बोल्ट जो है आपको मिल जाएगा। तो उसी के करस्पॉन्डिंग आपको मैचिंग जो नट है वो लेना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इसको बोलते हैं फास्टनिंग, यानी कि यू हैव टू गेन ए नॉलेज ऑफ फास्टनिंग। तो फास्टनिंग 2 तरह की होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज की जो मेरी वीडियो थी यही थी कि प्रोजेक्ट जो है आपने कैसे बनाना है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे बहुत अच्छे वे में। जो एक चीज और भी है, प्रोजेक्ट तो लगभग सभी स्टूडेंट बना लेते हैं, चाहे वो थोड़ा सा कम नॉलेज वाले होते हैं चाहे ज्यादा नॉलेज के होते हैं। बहुत से स्टूडेंट जिनके पास पैसा होता है वो मार्केट से बनवा लेते हैं, है ना। लेकिन उसको फिर डिफाइन करना, यानी कि डेमो कैसे देंगे आप। जैसे कोई टीम आती है तो उसको आप समझाएंगे ना कि हमने इसमें क्या मिलाया है, इसकी क्या कैपेसिटी है, ये मटेरियल कहाँ से लिया है, प्रोजेक्ट का वर्क क्या था, इसकी थीम क्या थी, इससे क्या बेनिफिट होगा। प्रोजेक्ट इसीलिए क्योंकि एक तरह से बेसिक ये रिसर्च है, बच्चों के दिमाग में ये चीज बैठाई जाती है कि इंडस्ट्री में अगर काम करेंगे आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो अब जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप शुरू किए हैं तो ये स्टार्टअप भी उसी का बड़ा पार्ट है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट फिट हो जाता, सक्सेस हो जाता, कहीं हो जाता, तो उसी पर स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट जो है काफी लोन दे सकती है, अगर गवर्नमेंट को उसके अंदर लगे कि हाँ सब ठीक है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो मेरी नॉलेज है वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा, बीच में कुछ टाइम ऐसा हो गया था कोरोना की जिस समय हमने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन अब जो हम जो है इस तरह की वीडियो बनाने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट को, पॉली का हो, ITI का हो, BTech या MTech का हो, किसी भी तरह का हो, प्रोजेक्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो मेरी वीडियो को देखना ना भूलें और आप इसको सब्सक्राइब करें। जिन्होंने नहीं किया है वो कर लें और जिनके फ्रेंड्स हैं वो इसको शेयर कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरे आप नए वीडियो का इंतजार करें, वो किसी बहुत ही अच्छे उस पर होगा, टेक्निकल बेस पे। तो थैंक यू, बाय।